अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जश्न मनाने की वीडियो वायरल। अरशद नदीम की शानदार थ्रो देखते ही वज़ीर-ए-आज़म कुर्सी से उठ खड़े हुए और बाजू बुलंद करके कामयाबी का जश्न मनाया। मौके पर मौजूद राना मशहूद ने भी वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। कौमी असम्बली ने अरशद नदीम के ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान ने अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश कर दी। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने पेश की। करारदाद में कहा गया है ऐवान फर्जंद पाकिस्तान अरशद नदीम को मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश करता है। मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद ने अनथक मेहनत से साबित किया कि वसाइल की कमी रास्ता नहीं रोक सकती। असम्बली इजलास का आगाज़ मस्जिद नबी के इमाम की तिलावत कुरान पाक से हुआ। अरशद नदीम साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पूरा कौम इसकी जीत को सराहता है, फ़ख्र करते हैं। इसने अपनी मेहनत के नतीजे में जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान के लिए जैवलिन में गोल्ड मेडल वापस लेकर आ रहा है। अरशद नदीम ने अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ये सबूत है कि नौजवानों को जब मौका दिया जाता है तो वो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। मुल्क भर के बासलाहियत बच्चों को वसाइल दिए जाएँ तो हर मैदान जीत कर आ सकते हैं। हम तय करें कि अगले ओलंपिक्स में हर सूबा मेडल जीत कर लाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी को सराहते हुए ओलंपिक एसोसिएशन की कारकर्दगी को भी आड़े हाथों लिया। कहा, बेसरो सामानी के आलम में खिलाड़ी अपने बलबूते पर आगे जाते हैं। एसोसिएशंस में सियासतदानों से भी ज्यादा सियासत है। वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस पर अरशद नदीम के गांव में खूब जश्न, आतिशबाजी और ढोल की थाप पर भंगड़े। मोहल्लेदार एक दूसरे को मिठाई खिलाते रहे। वालिदा को भी बेटे पर नाज। अरशद नदीम की कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। बड़ी प्राउड की बात है कि भाई आपकी कंट्री से कोई जा रहा है नेशनल लेवल पे, आपको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे गेम्स को, ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अरशद नदीम जिन्होंने कल रात में ओलंपिक में जीते हैं वो, और ये 32 ईयर्स के बाद हुआ है इस तरह का। हमें उन पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ कि उन्होंने इस तरह की एक अचीवमेंट ली है। प्राउड तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज 32 ईयर्स बाद पाकिस्तान ने अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर। बिलाशुबा अरशद नदीम ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का हर शहरी अरशद नदीम की बड़ी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा। मैदान में हरीफ लेकिन मैदान से बाहर बेहतरीन दोस्त। रिवायती हरीफ होने के बावजूद अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान मुसाबकती जज्बा और बाहमी एहतराम का मिसाली ताल्लुक कायम। दोनों ने खेल की रकाबत को दुश्मनी की बजाय दोस्ती में बदल दिया। भारतीय मीडिया पर भी दोनों की दोस्ती के चर्चे। मुकाबले के बाद दोनों ने एक दूसरे के खेल की खुलकर तारीफ की। मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है? वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं? काम डाउन, काम डाउन। मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, जो इन्होंने मांगा भी नहीं। हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मदाखलत करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में खिताब। अदलिया पर तंज के नश्तर चला दिए। कहा, दुनिया में कोई हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकता। अदालती चलाते हैं, डैम भी बना सकते हैं, समोसे और टमाटर की कीमत भी तय कर सकते हैं। अदलिया का बहरान उनका अपना पैदा करदा है। क्या बल्ला हमने छीना? अदालती फैसले ने मरी हुई सियासी जमात को मुतहरिक कर दिया। कहा, नफरत और तकसीम की जो सियासत आज है वो कभी तारीख में नहीं देखी।
आवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग है। अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो रही है। सियासी कारकुन बांग्लादेश के हालात बहुत गौर से देख रहे हैं। पाक चीन दोस्ती अब नई बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकली के जरिए अपनी बरामदात में इजाफा चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में कारोबार करने वाली आलमी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, चीनी सरमायाकारों की बड़ी तादाद की नुमाइश में शिरकत को शामिल है। बरादराना ताल्लुकात को मजबूत तजारती रवाबित में तब्दील करना है। 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को कोर्सेज के लिए चीन भिजवा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान के ज़राई बरामदात में $3 अरब का इजाफा हुआ। इसे $7 अरब तक बढ़ाना है। हदफ बड़ा है मगर नामुमकिन नहीं। दो तरफा ताल्लुकात को CPEC के फेज़ 2 में मज़ीद तजारती और मुआशी ताल्लुकात की सूरत में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 1-on-1 मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों बशमुल बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, सिंध में सैलाब मुतासरीन के मकानात की तामीर का काम जारी है। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने कहा कि इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा अवाम के लिए एजाज़ की बात है। कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मुकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। अपने अहदाफ हासिल कर लिए, धरना मौखिर किया, ख़त्म नहीं हुआ। मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुकूमत से तफसीली मुआहदा करके इसे वक्त दिया है। हुकूमत को बताया है कि बचने का तरीका ये है कि अपने अखराजात कम करें। मुआहदे के तहत हुकूमत और जमात इस्लामी की मुश्तरका कमेटी 30 रोज़ में बिजली की बिलों पर नजरसानी करेगी। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक मरी रोड पर आज जलसे के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जलसा तशक्कुर से अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान अपने खिताब में आइंदा की लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का कहना है, बानिए PTI की हिदायत है कि तमाम अरकान अपने हलकों में जश्न आज़ादी की तैयारियां करें। अलामती भूख हड़ताल कैंप का दूसरा मरहला कुछ रोज़ बाद दोबारा शुरू करेंगे। मुल्क का निज़ाम किसी और ने संभाल लिया है। वज़ारत दाखिला इतनी ही अच्छी है तो सारी वज़ारतें उन्हें दे दें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना सईद की बरतरफी रोक दी। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट को वाइल्ड लाइफ बोर्ड वज़ारत दाखिला के मातहत करने का अमल रोकने की यकीन दहानी। दौरान समाज सेक्रेटरी काबीना का वज़ीर आज़म को साहब कहने पर चीफ जस्टिस पर हम कहा, गुलामी की जंजीरें तोड़ें। वज़ीर आज़म साहब नहीं होता, शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ आती है। वज़ीर आज़म का ये इख्तियार नहीं कि कुछ भी करें। रूल्स ब्यूरोक्रेट्स नहीं बताने होते हैं। वज़ीर आज़म कल किसी को गोली मारने का हुक्म दे तो गोली मार देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के बारे जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी से माजरत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया गया। बताया गया 9 मई वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुमकिन नहीं है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई। तरमीमी एक्ट बहस किए बगैर और मुतल्लिका कमेटी की मंजूरी के बगैर पास किया गया। अदालत से इस्तदा है कि एक्ट की सेक्शंस 1, 2, 3 और 4 कलअदम करार दी जाएँ। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदीया ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की
सऊदी जाने वाले पेशा वाराना भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा उन्होंने FIA को मुलव्विस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी अरब हमारे लिए बेपनाह अकीदत और एहतराम का महवर है। 77वां यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कौमी परचम और झंडियों के स्टॉल सज गए। घर और गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी में तेजी, बच्चों का जोश तीखनी, बाजे, स्टिकर्स और शर्ट्स की फरोख्त में इजाफा। महकमा मौसमियात की मानसून के एक और स्पेल की पेशगोई। आइंदा 2 रोज़ में बादल फिर से बरसेंगे। दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, मर्दान, बाजौर, चारसदा में आज बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर में भी बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में मतला बरालूद और चंद मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कश्मीर में तेज़ हवाओं और चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई।